बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद जनाब में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर ये डिज़ाइन ट्रेस है और ये डिज़ाइन में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारे पास इसकी टहनी है। अच्छा, टहनी है हमने धागे की मदद से बनाई तो ये हमारी बिल्कुल सीधी आई है, लेकिन हमारे कपड़े पर जो ट्रेस है वो सीधा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हमने इसको इस तरीके से बनाना शुरू करा। पहले हमने सीधी लाइन ड्रॉ की और उसके बाद उस लाइन को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देखे लेकर आ रहे हैं ना। हमने बीच में टाँके लगाने भी शुरू कर दिए। ट्रेस में है ना, बिल्कुल इस तरीके से अमल में आएगी। तो हमारे ट्रेस में अब जो भी डंडियाँ हैं डबल धागे से और ग्रीन से बना रही हूँ मैं। समझ में आ गया है तो आप बैठ के मेरे साथ का वर्किंग करो। टहनियाँ बन गई हैं और टहनियाँ बनने के बाद अब हम अपनी लीफ को बना रहे हैं। आप ये देखेंगे ग्रीन धागे से बना रही हूँ और डबल से बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपनी लीफ को धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक टाँका अपना लेफ़्ट को लिया है और एक राइट को लिया है। इस तरीके से काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ना इस तरीके की दो लीव हैं, एक ये और एक ये। तो हम दोनों इसी टाँके की मदद से मुकम्मल करेंगे। धागा हमारे ट्रेस में दोनों लीवें थी, वो दोनों लीवें हम बना चुके हैं। एक कांच टाँका ले रहे हैं और धागा हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा, खूबसूरत लगेगा। ना दूर लेंगे और ना बहुत ज़्यादा करीब लेंगे, बस ऐसे लेंगे कि मिड साइड के हमारे कपड़े में यहाँ पे इसकी नोक आ गई। ये बाद जब हमने नेक्स्ट फंदा लिया तो हमने अपना नेक्स्ट फंदा फिर यहीं से उठाया और हम अपनी वर्किंग क्लोज कर रहे हैं ये यहाँ पर। और इस सिलसिले में आप जनाब अब आप मेरी तरफ देखो। अब हमने क्या करना है, अब हम ये जो टाँका है ना, इस टाँके पे हम निकल लाएंगे। ये देखें, अब इस टाँके में हम निकले, लेकिन खींचिएगा नहीं। अच्छा, फिर इस टाँके पे निकले। अब हमने इस टाँके पे खींचना बिल्कुल नहीं। अब इस टाँके पे हमारे जो कांच टाँके के हमारे बाहर अंदर के साइड पर धागे निकले हुए ना, उन धागों में हम वर्किंग कर रहे हैं। सुई के अंदर फंदा नहीं आना चाहिए, बल्कि बाहर निकालना है आपने। समझ में आ गया ना आपके? हो गया। अब हमने इसको इधर से निकाल के और इधर ही पक्का करना है। ये देखें, हमारा ये वर्क हो गया और ये वर्क होने के बाद अब हम अपने इस ट्रेस पर आए। अच्छा, एक फंदा ऊपर के साइड पे ले लिया था, अब हम ये फंदा नीचे ले रहे हैं, उससे नीचे ले रहे हैं। फिर हमने धागे को पीछे करा और इस तरीके से हमने अपना फंदा लिया। जो फंदा हमने पहले सबसे ऊपर लिया उसके बाद उसके नीचे लिया, फिर अब नीचे ले रहे हैं, ताकि फ़ौरन ही जैसे ही मेरी क्लास लेनी शुरू हो तो आपका सामान आपके करीब तरीन होना चाहिए। फ्लावर की इब्तिदा कर रहे हैं। फ्लावर की इब्तिदा आप ये देखें हमने। अच्छा, ये वाला जो लाइन है ना, इससे तरह से बढ़ा के काम करेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने लिया, गोल दायरा भी नहीं डिस्टर्ब हो हमारा, और इस तरीके से काम करना है। अब आप देखो मेरे काम की तरफ, ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हमने, इसका सीधी लिया। अब यहाँ से लिया, अब यहाँ से लेने के बाद अब ये यहाँ से ले लिया। अब इसको सीध यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से लो और यहाँ से लेने के साथ अब यहाँ से लो, ये निकले, ये निकल गए। और निकलने के बाद ये देखें हमारे हो गए, ये लाइनें हो गई। अच्छा, ये लाइन हमने करीबी लेनी है ना, बहुत दूर दूर नहीं लेंगे। ये हमारी लाइन है ना, इसको छोड़ देना,
अब यहाँ से लो। उसके बाद हमने ये यहाँ से लिया, यहाँ से लेने के बाद फिर यहाँ से लेने के बाद अब यहाँ से लो। अगर अंदाज़ा सीधा स्ट्रेट नहीं बन रहा ना तो आप सुई के से ले लो। अब यहाँ से लो, बिल्कुल लाइन के बराबर। ये देखो यहाँ से है ना, इसको यहाँ से लिया और यहाँ से लेने के बाद जो पेंसिल हमारी लाइन ड्रॉ है यहाँ से लो। अब यहाँ से ले लो। अब यहाँ से लेने के बाद अब आप ये देखो यहाँ पे निकल लें, सुई नज़र आई, यहाँ से लो, फिर करीब से लो, यहाँ से लो। अब समझ में आ गया। अब ज़रा जल्दी से बैठ के जल्दी से अभी मेरे सामने लाइन ड्रॉ करो। आपके पास नहीं ना, अब देखो यहाँ तक ले लो, यहाँ से ले लो और यहाँ पे खींचो। ये देखिए यहाँ पे ले। अब आखिरी लाइन रहे, आखिरी खाना आपका डब्बा रह गया। अब इसको आप खुद बनाओ। देखें हमारे फ्लावर का ये जो हमने धागे से बॉक्सेस बनाए थे ये मुकम्मल हो गए। अच्छा, मुकम्मल होने के बाद अब आप देखेंगे मैंने लाइट पर्पल से बनाए ना, अब मैं डार्क पर्पल से बना रही हूँ। अब मैं क्या करेंगे, एक खाना नीचे एक खाना ऊपर लेके हमने अपना बॉक्स बना रहे हैं। अच्छा, बॉक्स हम बना रहे हैं तो जैसे चटाइयाँ देखी हैं ना आपने, बिल्कुल चटाई का शेप आएगा हमारा। अब ये नीचे हो गया ना, ये ऊपर हो गया। अच्छा, ये ऊपर होगा तो फिर हमने क्या करना है, जिसको हमने यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाए और यहाँ पे लाके फिर हमने इधर से हमने निकाला था और यहाँ पे निकाल के अब देखें इसके ऊपर ना ऊपर है तो हमने इसके नीचे से लेना है, ये इसके नीचे से लेना है। दोनों धागे लें, नीचे से ना इसके ऊपर से लेंगे। ये देखिए ये आ रहा है, ये ऊपर से, ये नीचे से, ये ऊपर से और ये नीचे से, आखिर में आ गया। ये हमारा ऊपर से आएगा। तो ऊपर से आने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे लगाना है, अंदर करना, और अंदर करने के बाद फिर हमने इसके बराबर से फंदे लेने हैं। तो अब इसके नीचे से लेंगे, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। देखें अब ऐसे हो गए ना, ये अब ऐसे हो गए ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब थोड़ा सा क्या करना है, या तो सुई के आगे वाले हिस्से से ले लें या पीछे वाले हिस्से से ले लें और लेके इसको बैलेंस में ले आइएगा। इसके ऊपर से आएगा, इसके ऊपर से आया तो हमने यहाँ पे सुई डाली और डाल के हमने इधर देखो पड़ोस बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई, वहाँ पे हमने निकाल लिया, निकाल के ले रहे हैं। ये देखिए ये हमने ऊपर से लिया ना, तो अब इसके नीचे से लेंगे, फिर ऊपर से, फिर ऊपर से लिया। अब हम इसको नीचे बाद में करेंगे, पहले हम अपनी सुई की मदद से इसको आगे कर लें। आगे करा हमने, आगे करने के बाद अब यहाँ पे अंदर निकालो, अंदर निकालो, ये ऊपर से लिया था तो अब हम इसके नीचे से यहाँ से ले लो, फिर नीचे से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। फिर इसी तरीके से आप अपने फंदे ले सकते हो। मैं ये जो ऊपर की वर्किंग कर रही हूँ ना, ये मैं डार्क से कर रही हूँ और डबल धागा है मेरा, और फंदा आप देख रहे होंगे, आपकी समझ में आ गया। तो अब आप बैठ जाओ जल्दी से, और जल्दी से बैठने के साथ अपना वर्क करो। नीचे से लेंगे, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। ये देखो यहाँ पे लाइन। अब हमारे पास नीचे फंदा नहीं है ना, अब हमने क्या करना है, इसको हम यहाँ पे लाए और यहाँ पे ला के हमने बराबर में निकाल लिया। अब निकाल के अब हमने क्या करना है, ये देखें ये हमने नीचे से लिया, तो अब हम ऊपर से लेंगे, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से करने के बाद ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब मुकम्मल होने के बाद अब हम फिर यहाँ पर निकलेंगे। हम फिर अपनी शेयरिंग पे आ गए, और जब शेयरिंग पे आए तो हमें बिल्कुल ख्याल आया कि आप तो हमारे साथ ही हैं ना। अब ये देखें, ये यहाँ से धागा निकाला, इसके देखेंगे नीचे से, अब हमने ऊपर से लिया, फिर नीचे से लिया, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर इसके ऊपर से आया ना, तो अब हमने इसको देखो, पहला फंदा हमारा ज़रूरी है कि समझना। अगर पहला फंदा हमारा गलत हो गया ना, फिर तुम्हारी सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। इसके तुमने ऊपर से लिया ना, अब तुम इसके नीचे से लो, फिर ऊपर से लो, फिर नीचे से, फिर
ऊपर से, तो इसके ऊपर है ना, तो अब हम इसके नीचे से लेंगे। मैंने क्या कहा है, पहला फंदा हमारा ज़रूरी है। अब इसके नीचे से लिए ना, अब इसके ऊपर से, फिर इसके ये देखिए, इसके हमारे नीचे से है ना, तो इसके ऊपर से आएगा, फिर इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से, फिर आउटलाइन बना रहे हैं। आउटलाइन भी हम बना रहे हैं, चाहें तो हम जंजीरे से भी बना सकते हैं और चाहें तो हम सिंपल टाँके से भी बना सकते हैं। जो भी हमें खूबसूरत लगे वर्क, हम उससे बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये काम मैं लाइट पर्पल से कर रही हूँ कि हमने अपनी चटाई के, जब चटाई बनाते हैं तो चटाई को ऐसे ही कोई फ्रीली छोड़ देते हैं, तो हम चटाई के चारों तरफ कागज़ लगाते हैं, या फिर अगर कपड़े से वर्क करें तो कपड़ा लगाते हैं। तो हमने धागे से वर्क करा है, तो जब धागे से वर्क करा तो हम धागे ही से काम करें। ये बीच का वर्क रहता है, और बीच का वर्क हम अपना बना रहे हैं लाल धागे से, और जो हमारी आउटलाइन है ना, ये हम जंजीरे की मदद से बना रहे हैं। जंजीरा मुकम्मल हो गया, और जंजीरा मुकम्मल होने के बाद हमने इसको इस साइड पे पक्का किया, और पक्का करने के बाद अब हमने ये दूसरा जंजीरे की पहले धागे में से निकालना है, जो अंदर के साइड पर है ना, वो निकालें, दूसरे जंजीरे के फंदे में से निकालें। ये देखें, और आपकी समझ में भी आ गया होगा, इसलिए कि बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ मैं, कि जो अंदर गोल दायरा है ना, उसमें से जो जंजीरा हमने लिया है, उस जंजीरे के पहले धागे में से हमने फंदे ले रहे हैं, लेकिन फंदे हम थोड़े से लूज़ लेंगे। सारा काम मुकम्मल हो गया, और सारा काम मुकम्मल होने के साथ अब ये देखें, हमारे जो हमने टहनी बनाई थी, इस टहनी में हमारे छोटे छोटे से फूल हैं। अब इनसे फंदा लेने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा लंबा लेके जाएं, फिर इसको पक्का करो। अब बिल्कुल हमारी सुई यहाँ पे निकली, और निकलने के साथ फिर हमने अपना फूल बनाना शुरू किया, और सुई के जब डाली थी तो हमने धागे को अपने बीच में रखा था, और इस तरीके से हमने सुई खींची। जब हमारा पूरा टाँका आ गया तो हमने इसको पक्का करने के लिए जब ऊपर लिया, तो हमने वो उसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी रखी, और यहाँ पे निकलने के साथ भी फिर हमने अपना वही फंदा, और बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपना फंदा लिया, और फंदा लेने के साथ ही टहनियाँ बाकी होती हैं, हम तमाम टहनियों में यही वर्क दोबारा करेंगे। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आप देख भी रहे होंगे, है ना खूबसूरत। तो खूबसूरत लगने का तकाजा है कि इसको फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बगैर ही लाइक किया जाए। का शुक्रिया अदा करने का मौका भी आप ही फराहम करते हैं, इसलिए कि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, तो फिर मैं आपको थैंक्स भी बोलती हूँ। और मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।